हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंप्यूटर में एक टैली का प्रैक्टिस लेकर आए हुए हैं, जिसमें सेल परचेज से रिलेटेड भी हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, सूरज इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना व्यवसाय 1 मई 2025 को प्रारंभ किया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कंपनी क्रिएट करेंगे सूरज इलेक्ट्रॉनिक के नाम से। सूरज इलेक्ट्रॉनिक सूरज इलेक्ट्रॉनिक के नाम से बना लेंगे। एड्रेस में हम गोरखपुर डालेंगे और स्टेट हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड 273001। इसके बाद के डिटेल्स आप जो है अपने आप फिल कर सकते हैं। कंपनी हमारी बनकर रेडी हो गई है। कंपनी बनाने के बाद हम जीएसटी एक्टिवेट करते हैं। जीएसटी एक्टिवेट करने के लिए हम F11 प्रेस करेंगे, इसके बाद F3 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहला जो ऑप्शन है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें यस लिख देंगे। इसके नीचे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में हम यस लिख देंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश रहेगा, जहां पर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ है रेगुलर रहेगा। आपका जो भी कुछ है वो ऐसे ही रहेंगी, क्वार्टरली हो जाएगा। यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटीज को हम यस कर लेंगे। टैक्स लाइबिलिटीज को हम यस कर लेंगे और रिवर्स चार्जेस को भी हम यस कर लेंगे। यहाँ पर हम टैक्सेबल सेलेक्ट करके यहाँ पर हम टैक्सेबल सेलेक्ट करके 18% जीएसटी लगा देंगे। जीएसटी क्लासिफिकेशन को यस कर देंगे। कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। 2 बार कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे, जिससे एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हमको जो है लेजर बनाना है। तो लेजर बनाने के लिए हम अकाउंट्स इन्फो में आ जाएंगे और यहाँ पर लेजर ऑप्शन में चले जाएंगे, क्रिएट पे चले जाएंगे और यहाँ पर हम सबसे पहला लेजर बनाएंगे तो सीजीएसटी का बनाएंगे। सीजीएसटी ये आ जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। यहाँ पर हम जीएसटी सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हम सेंट्रल सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह एसजीएसटी का बनाएंगे। स्टेट टैक्स हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। आईजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, और ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड टैक्स। कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। सेल अकाउंट का बना लेंगे। सेल अकाउंट के लिए किसके अंतर्गत बनेगा, सेल अकाउंट के अंतर्गत बनेगा। इसको यस करेंगे। टैक्सेबिलिटी सेट अल्टर जीएसटी यस करेंगे। टैक्सेबल में टैक्सेबिलिटी 18% जीएसटी, कंट्रोल प्लस ए। इसी तरह परचेज का, परचेज अकाउंट का भी बनाएंगे और परचेज अकाउंट में परचेज अकाउंट के अंतर्गत बनेगा ये, यस कर देंगे। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेंगे। टैक्सेबिलिटी में हम टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे और 18% जीएसटी लगा करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम आ जाएंगे दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि राज ट्रेडर्स से निम्नलिखित सामान खरीदा गया। तो किससे खरीदा गया, राज ट्रेडर्स से। तो राज ट्रेडर्स का भी एक लेजर बनाना पड़ेगा। तो राज ट्रेडर्स नाम का हमने एक लेजर बनाया। किसके अंतर्गत बनेगा, तो सप्लायर है तो सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत बनेगा। बिल वाइज डिटेल को यस कर लेंगे। क्रेडिट पीरियड 10 दिन का दे देंगे, इसको यस कर देंगे। और यहाँ पर हम एड्रेस दे देते हैं धनघटा का, धनघटा एसके नगर, संत कबीर नगर है। और यहाँ पर हम कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम आ जाएंगे स्टॉक बनाने के लिए इन्वेंट्री इन्फो में। यहाँ पर हम स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। स्टॉक ग्रुप बना लेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के नाम से। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के नाम से हम स्टॉक ग्रुप बना लेंगे और कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एक ही ग्रुप बनेगा। अब हम स्टॉक कैटेगरी बनानी है तो हम F11 और F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम आएंगे मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज के आगे यस लिख देंगे। कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे।
और फिर हम ESC प्रेस कर पीछे जाएंगे और स्टॉक कैटेगरी में आ जाएंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम LED टीवी का एक बनाएंगे और कूलर का एक बना लेंगे, 2 स्टॉक ग्रुप कैटेगरी बनाएंगे। इसके बाद हम यूनिट बनाएंगे। यूनिट किसका बनाएंगे, तो यूनिट हम पीस का बनाएंगे। यूपीओसी में पीसेस और एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम आ जाएंगे। अब हम आएंगे स्टॉक आइटम बनाने के लिए, तो क्रिएट करेंगे। तो स्टॉक आइटम कौन कौन सा बनाना है, तो सामान खरीद कर आ रहा है, क्या क्या सामान क्या क्या खरीद कर आ रहा है, तो इसे देखा जाए तो सामान खरीद कर आ रहा है सैमसंग LED टीवी 32 इंच, तो हम बनाएंगे सैमसंग LED टीवी 32 इंच। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आ जाएगा, LED टीवी में आ जाएगा, पीस में बिकेगा। यहाँ पे यस करेंगे, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे, 18% GST लगाएंगे और कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर हमको दूसरा बनाना है सैमसंग LED टीवी 64 इंच, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंतर्गत आएगा, LED टीवी के अंतर्गत आएगा, पीस में बिकेगा। यहाँ पे यस लिख देंगे, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल कर लेंगे, 18% GST लिख लेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हम समर कूल का कूलर यूज करेंगे, बनाएंगे, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में आएगा, कूलर के अंतर्गत आएगा, पीस में बिकेगा। इसको यस कर देंगे, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल कर देंगे, 18% GST लिख देंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला साहू कूलर है। साहू कूलर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में आएगा और कूलर के अंतर्गत आएगा, पीस में ये भी बिकेगा। GST को हम सेट करेंगे यस क्लिक करके, यहाँ टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल करेंगे, 18% GST लगाएंगे और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा स्टॉक आइटम क्रिएशन। अब हमें कितना कितना खरीदना है यह जानने के लिए हमें आना पड़ेगा वाउचर बनाने के लिए। जब भी हम कोई सामान खरीदेंगे तो उसका परचेज वाउचर बनाएंगे। कौन सा वाउचर बनाएंगे, परचेज वाउचर बनाएंगे। तो हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर है, अकाउंटिंग वाउचर के अंतर्गत आपको परचेज वाउचर मिलेगा। F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम जो है आ जाएंगे, यहाँ पर परचेज वाउचर आ गया है। परचेज वाउचर में हम एक काम करेंगे, सबसे पहले सप्लाई इनवॉइस नंबर लिखना होता है। तो मान लीजिए 14 नंबर बिल पर हमने सामान खरीद कर लाया और F2 प्रेस करके हम टाइम को चेंज कर सकते हैं। यहाँ हम 2 अप्रैल कर दिए, 2 अप्रैल कर दिए। और किससे खरीद कर लाया जा रहा है, तो राज ट्रेडर्स से खरीद कर लाया जा रहा है। तो कौन सा सामान खरीद के आ रहा है, परचेज अकाउंट यहाँ परचेज लेजर में सेलेक्ट कर लेंगे। सामान कौन कौन सा आ रहा है, तो सैमसंग। देखिए अगर आपको जो है यहाँ पर आप यहाँ पर आते हैं, कोई सामान नहीं दिखाई देता है तो स्पेस दबा देंगे तो सामानों की लिस्ट आ जाएगी राइट साइड में। अब यहाँ पर हम सैमसंग LED टीवी 32 इंच कितनी पीस आ रही है, तो 32 इंच 10 पीस आ रही है, 32 इंच 10 पीस आ रही है। और किस रेट से आ रही है, तो 16,590 के रेट से, 16,590 के रेट से ये हो गया। दूसरा है सैमसंग LED टीवी 64 इंच, ये 5 पीस है, ये 5 पीस है, 5 पीस है। किस रेट से है, तो 20,340 के रेट से, 20,340 के रेट से, 20,340 के रेट से हो गया। अगला सामान फिर हम एंटर करेंगे, स्पेस दबाएंगे, अगला सामान आ जाएगा। अब हमको समर कूल कूलर है,
समर कूल कूलर क्या रेट से है, तो समर कूल कूलर 10 पीस है 6500 के रेट से। इसके बाद क्या है आपका साहू कूलर है। साहू कूलर कितना है, साहू कूलर 15 पीस है, कितने के रेट से, 7800 के रेट से। ये जो है आपका सामान हो गया। हम एंटर करेंगे, स्पेस दबाएंगे, 2 बार एंटर करेंगे। देखिए ध्यान से, एक बार हमने एंटर किया तो यहाँ पर हम स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमने 2 बार एंटर किया तो यहाँ पर हमको जीएसटी सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पेस दबा करके जीएसटी यहाँ से हम ले सकते हैं। तो उसी राज्य में खरीद रहे हैं तो यहाँ पे हम सीजीएसटी भी सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, और हम यहाँ पे एसजीएसटी भी सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए जीएसटी ऑटोमेटिक। तो ये आपका जो है परचेज वाउचर बनकर तैयार हो गया। एक्सेप्ट कर लेंगे एंटर प्रेस करके। जब यहाँ पर आपका वाउचर नंबर 2 यानी कि आपका एक वाउचर बन चुका है, आप इसे पेजअप बटन दबा करके देख सकते हैं। कीबोर्ड से पेजअप बटन दबा करके देख सकते हैं। Alt+P प्रेस करके प्रिंट कर सकते हैं। जब भी आप प्रिंट करें तो ये देख लें कि यहाँ पर विथ प्रीव्यू लिखा है कि नहीं लिखा है। विथ प्रीव्यू नहीं लिखा है तो यहाँ पर विथ प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए विथ प्रीव्यू लिखा गया, और एंटर कर देंगे। ये देखिए आपका इनवॉइस की प्रिंटिंग का ऑप्शन आ गया। जूम कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं। Alt+T और एक्सेप्ट कर लेंगे, आपका इनवॉइस प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप इनवॉइस को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राम कुमार को निम्न सामान बेचा गया। राम कुमार को निम्न सामान बेचा गया। तो सेल वाउचर F8 प्रेस करेंगे, यहाँ पर सेल पे क्लिक कर दें, सेल वाउचर खुल जाएगा। मान लीजिए 25 नंबर बिल पर इसे बेचा गया। तो किसको बेचा गया, राम कुमार को। अब हमारे पास राम कुमार का लेजर नहीं है, तो यहाँ पर हम Alt+C प्रेस करके राम कुमार का लेजर एक बना लेंगे। राम कुमार का एक लेजर बना लेंगे। अब राम कुमार जो है वो क्या है, सप्लायर है। अब कस्टमर है तो फंडी डेप्टर में बनेंगे, ठीक ना। किसमें बनेंगे, फंडी डेप्टर में। और यहाँ पर हम जो है यस रखेंगे। यहाँ पर हम 10 डेज का टाइम देंगे, इसको भी यस कर लेंगे। और राम कुमार जो है पूरी बाजार के हैं, तो पूरी बाजार सेलेक्ट कर लेंगे, और Ctrl+A प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे राम कुमार का नाम आ गया ना, पूरी बाजार। अब हम यहाँ पर सेल लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। स्टॉक आइटम में हमें क्या क्या हमने राम कुमार को बेचा है वो सेलेक्ट करेंगे। तो सैमसंग एलईडी टीवी 32 इंच, तो यहाँ पे हम सैमसंग एलईडी टीवी 32 इंच सेलेक्ट करेंगे। सैमसंग एलईडी टीवी 32 इंच सेलेक्ट करेंगे, और ये है 5 पीस, और कितने के रेट से, 18,340, 18,340 के रेट से। और दूसरा है समर कूल कूलर, दूसरा स्टॉक आइटम है समर कूल कूलर, कितना पीस, तो ये भी 5 पीस ही जा रहा है। कितने के रेट से, 8300 के, 8,300 के रेट से ये बिक रहा है। टोटल अमाउंट 1,33 हो गया। स्पेस दबाकर जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, 2 बार एंटर प्रेस किए, उसके बाद स्पेस दबाकर जीएसटी सेलेक्ट करिए, इसके बाद एसजीएसटी सेलेक्ट करिए। अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,57,000। 1,57,000 ईवे बिल का फॉर्मेट है, इसको भी भरा जाता है। इसको हम बाद में बताएंगे कैसे ईवे बिल भरना है। अब हम जो है इसको हम एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अरे यहाँ पे दो आइटम समर कूल कूलर ही हो गया। यहाँ पे एक स्टॉक आइटम जो है सैमसंग एलईडी टीवी 5 पीस, कितना रेट से है,
18,340 के रेट से है। ओके, तो ये आप एक्सेप्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हमारा अगला वाउचर है। अगला क्वेश्चन है चौथा कि निम्न सामान नगद बेचा गया, तो क्या क्या? सैमसंग एलईडी टीवी 64 इंच, तो 26 नंबर बिल पर कैश बेचा गया। ठीक है, तो जब हम कैश में आएंगे तो यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सेल अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। क्या क्या है? सैमसंग एलईडी टीवी 64 इंच, सैमसंग एलईडी टीवी 64 इंच। अच्छा, एक चीज़ और दिखा दें, जब आपने बेच दिया तो देखिए अब आपका स्टॉक आइटम कम हो गया है। समर कूल 5 पीस बचा है और ये 10-10 पीस से थे तो 5-5 पीस बचे हैं। ठीक है, तो अब हम एलईडी टीवी 5 पीस 64 इंच 5 पीस और 22,500 के रेट से, 22,500 के रेट से। और दूसरा सामान है हमारा साहू कूलर। स्पेस दबाएंगे, यहाँ पे दिखने लगेगा, साहू कूलर पे आ जाएंगे। कितनी क्वांटिटी है? 10। एंटर करेंगे, क्या रेट से है? 9400 के रेट से। और यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, 2 बार एंटर करेंगे, SGST सेलेक्ट कर लेंगे, SGST सेलेक्ट करेंगे और CGST सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एंटर प्रेस करके हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितना सामान बचा, कितना क्या है। तो उसके लिए हम बैक आएंगे और बैक आकर के हम बैलेंस शीट पर जाएंगे। रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट है, इसमें आ जाएंगे। देखिए हमारे पास करंट एसेट 5,55,000 का हो गया है, लाइबिलिटीज 5,10,000 की हो गई है। ठीक है, 5,10,000 की लाइबिलिटीज हो गई है। हमको जो प्रॉफिट हुआ है 44,550 रुपये का हुआ है। ठीक है, टैक्स हमको देना है 19,782 रुपये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। क्रेडिटर को देना है 5,30,000 रुपये जो सप्लायर है। तो जब हम पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि कैसे पेमेंट करना है, कैसे रिसिप्ट करना है। तो इतना बस रहने देंगे। आप लोगों को कोई समस्या होती है तो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।